दुनिया में 7 स्टेडियम इंडिया के हैं, तो बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000। 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी नहीं। पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 है। गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है, बस रेनोवेशन करके और छोटा हो गया। मुल्तान का स्टेडियम 34,000 की कैपेसिटी है। 50,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। मतलब टॉप 10 में पाकिस्तान कहीं नहीं हमें दिखाई देता। 32,000 की कैपेसिटी वाला टॉप 10 किधर हो सकता है? उन्होंने अपने डियास्पोरा को, अपने लोगों को वापस इंडिया बुला लिया। 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का लोअर में जो बने हुए हैं। फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं, उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 उन्होंने रखी हुई है। 2019 के वर्ल्ड कप में जानबूझ के टांग मार के कैच छोड़ दिया उसने। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करनी है स्टेडियम्स के ऊपर। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं। कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। इसी के ऊपर बात करनी है अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा साहब। ये सवाल का जवाब दें कि भारत के स्टेडियम की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है। उनके स्टेडियम जो हैं वो काफ़ी बड़े सुनने में आता है, हमारे स्टेडियम छोटे हैं। क्या वजूहात हैं, सिचुएशन क्या है? चीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ODI T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक। उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। ओह, टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की? बन चुका अच्छा। तो। और चीमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की। उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है। इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000 है। बिल्कुल, यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। ठीक है जी, वो इतने आगे निकल चुकी हैं। फिर उनके पास है ईडन गार्डन्स 68,000। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण, वो है 65,000 की कैपेसिटी है इसमें। उसके बाद राजीव गांधी 55,000 की कैपेसिटी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी। MA चिंदाभरम स्टेडियम जो है उसकी 50,000 कैपेसिटी। देखिए सब 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख प्लस। फिर ग्रीनफील्ड 55,000 कैपेसिटी। ठीक है जी। एक उनका वखांदे स्टेडियम है, उनकी उसकी 33,000 कैपेसिटी। अब 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी। नहीं चीमा साहब ऐसे 15-20 ही होंगे। 52 कैसे? हमारे पास चीमा साहब सिर्फ 18 स्टेडियम, जिसमें से हम यूज जो कर सकते हैं ना, अगर आपने मैचेस करवाने हैं, वो सिर्फ 4 है। मुझे लगता है अगर सही इस्तेमाल के 2 काबिल ही होंगे, बाकी 4 कराची और लोअर। बाकी तो ये पिंडी वाला स्टेडियम तो मेरे जैसा बंदा थ्रो फेंके तो गेंद उधर चली जाती है। तो मतलब वो तो लगते, मैं गया था एक दफ़ा उधर पिंडी स्टेडियम में, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। चीमा साहब उस पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 है। 20,000? जी। 20,000 सड़क पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटा सा स्टेडियम है, बिल्कुल। मैं खुद भी गया हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी सीटें लगी हुई हैं, तो बंदे ने घुसाए ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है 35,000। 30, सिर्फ 35,000? जी। और शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है गद्दाफी स्टेडियम। नहीं, ज़्यादा हो गई यार। हुकूमत ने बड़े पैसे लगाए हैं वहाँ। वो बस रेनोवेशन करके और छोटा हो गया। रेनोवेशन करके छोटा हो गया? जी बिल्कुल। वो कहते थे बड़ा कैपेसिटी बढ़ गई, हमने तो अरबों रुपए लगाए हैं। कोई कैपेसिटी नहीं चीमा साहब बड़ी इसकी। मेरे से 4-5 हज़ार कैपेसिटी ने काम कर दी है। अच्छा। जी जी। पहले इसकी कैपेसिटी मानी जाती थी कि गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 प्लस है, जबकि अब हमारे PCB ने खुद अनाउंस किया कि हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी जो है 35,000 है। कराची स्टेडियम 30,000 कैपेसिटी है। भाई आपका इतना बड़ा कराची शहर है और आपके सिर्फ 30,000। 2-2.5 करोड़ का शहर है। इतना बड़ा शहर है कि इतने यूरोप में मुल्क हैं, इससे भी छोटे छोटे मुल्क हैं। जी जी, ऐसे ही है। जाओ तोड़ा बेड़ा तड़े। और फिर जी मुल्तान का स्टेडियम 34,000 की कैपेसिटी है।
नहीं, कम ही होगी ये, हमें लिखी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, मेरा नहीं ख्याल इतनी। और इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं करते ना, ऑफिशियली हमने कुछ और अनाउंस किया होता कुछ और है। और वैसे भी इंटरनेशनल आईसीसी जब आती है इंक्वायरी करने, चेक करने, तो वो कहते हैं ये तो उस काबिल ही नहीं है। हाँ जी, हमने इस देर पिंडी का स्टेडियम इस्तेमाल किया है, लाहौर और कराची का। ये पिंडी का तो इसलिए इस्तेमाल हो जाता है, इस्लामाबाद पास है जी। तो इसके अगर हमने अभी भी स्टेडियम बनाना है 50,000 कैपेसिटी का, ये डरते हैं ना, इंडिया ने तो भर लेना, उधर आबादी बहुत है उधर तो आबादी, हमारे इधर बहुत कुर्बल, पंजाबी में कहते हैं कुर्बल मची है वहाँ पे। तो जी वैसे हमारे इधर टिकट लेने के बहुत लोग आते हैं, टिकट जल्दी बिक जाती हैं। असल में मसला क्या है, कोई स्टेडियम छोटे हैं, लोग इधर भी मैच देखने आते हैं आईसीसी के, जैसे कि साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, इंग्लैंड और उसका ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ी दुनिया देखने आई हुई थी। मतलब कि हमने स्टेडियम छोटे बनाए, लोग तो देखने आ सकते हैं। अब 20,000 में आपका इधर पिंडी की आबादी बहुत ज्यादा है, लाखों में इसकी आबादी, और आप सिर्फ 20,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम उधर। नहीं, इंडिया का मैं स्टेडियम वो देखता हूँ आजकल, आईपीएल के मैच में देखता हूँ, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं बंदे तो बंदा चढ़े हैं। बिल्कुल, दैट मीन्स दैट इज वेरी रशी और बहुत ज्यादा रश है, तो मीन्स कि बहुत ज्यादा आबादी है वहाँ पर। रश आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप था, हम आईपीएल में थोड़ा सा टच लूंगा कि उसमें उसको 213 मिलियन लोगों ने देखा था। किसको? जो T20 जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, 213 मिलियन, और आईपीएल किससे ज्यादा जो है व्यूअरशिप है। यानी कि 2023 का जो था वर्ल्ड कप जो था वो सिर्फ 213 मिलियन। ओहो हो, और इसको 600 मिलियन। जी। ओ माय गॉड, तो फिर उनका दिमाग तो खराब होना है, फिर उन्होंने अपने मर्जी तो करनी है ना, फिर जो उनका दिल करेगा करेंगे वो। हाँ जी, हमारे साथ भी करेंगे, जिसको साथ जो मर्जी करे। और चीमा साहब, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो तब देखें पाकिस्तान को इधर 1% लोग भी नहीं थे। एक तो इंडिया ने हमें वीज़ास भी नहीं दिए, और साथ ही साथ 1% लोग भी इधर पाकिस्तान के नहीं मौजूद थे उस स्टेडियम में। और दुबई में जब ये भी मैच हुआ था 5 to 10% लोग थे। सर जी, न्यूजीलैंड पूरे का पूरा स्टेडियम इंडियन क्राउड से भरा हुआ था। पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी ऐसे ही था। अच्छा, उन्हें पता था हमने जीतना है, पाकिस्तानी थे ही बहुत कम तादाद में थे, पर उन्हें पहले पता था हार जाना। और वो गए भी होंगे व्लॉगर में जाकर व्लॉग बना लेते हैं वो पाकिस्तान का मैच। उन्होंने जैसे शुगल मुगल लगाने के लिए, वो जिस तरह वो लड़का है एक, वो बड़ा मशहूर है जो नकलें उतारता है, उसका क्या नाम है, मोमिन साकिब, वो उस तरह के लड़के जाते हैं, वो तो खैर बड़ा सेलिब्रिटी है, लेकिन ये है कि लोग जाते हैं कि जी चलो वो करने के लिए, लेकिन सही कह रहे हैं, एग्री। और चीमा साहब देखें कि मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 10 स्टेडियम्स कौन से हैं। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 है। फिर मेलबर्न स्टेडियम सेकंड नंबर पे है जिसकी कैपेसिटी 1 लाख है। और फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका ईडन गार्डन्स जिसकी कैपेसिटी 68,000 है। अच्छा, 66, 68, 70 तक कहते हैं कितने लोग उधर बैठ जाते हैं, 70,000 तक। उसके बाद शहीद वीर नारायण स्टेडियम, ये भी इंडिया में है, और 4th नंबर पे आता है 65,000 की कैपेसिटी के साथ। फिर उसके बाद है जी हम एडिलेड का स्टेडियम जिसकी 53,000, ये ऑस्ट्रेलियन है जी सर, उससे पहले पर्थ आता है। अच्छा, पर्थ आता है, उसकी 61,000 है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपका 6th नंबर पे आता है जो स्टेडियम है इंडिया के अंदर, ग्रीन फील्ड स्टेडियम 55,000 की कैपेसिटी के साथ। और फिर राजीव गांधी स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी भी 55,000 ही है। फिर आपका एडिलेड आता है, एडिलेड स्टेडियम, वो है 53,000 की कैपेसिटी के साथ। फिर इकाना स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी के साथ। और फिर आखिरी जो 10th स्टेडियम है वो है एम्बे चिदंबरम स्टेडियम, उसकी 50,000 कैपेसिटी है। मतलब टॉप 10 में पाकिस्तान कहीं नहीं हमें दिखाई देता। पाकिस्तान जी 32,000 की कैपेसिटी वाला टॉप 10 किधर हो सकता है? हम बना ही नहीं पाए ना। फिर टॉप 20 आप निकाले ना, टॉप 20 उसमें भी आगे 4-5 इंडिया स्टेडियम स्टार्ट में आ जाते हैं। पाकिस्तान नहीं आया कोई बीच में? है एक ना, गद्दाफी स्टेडियम 15th नंबर पे। 15th नंबर पे जी, और सिडनी 12th नंबर पे है, सिडनी का जो ऑस्ट्रेलिया में है। ओह यार, हमारी अटेंशन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है क्रिकेट की तरफ। हम शायद समझते हैं कि वैसे ही गुजारा हो जाएगा। बच्चों को देखें, ग्राउंड में लेके आना चाहिए उनको। बच्चे क्यों ड्रग्स में बिजी हो जाते हैं? जब बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है तो उन्होंने फिर ड्रग्स ही करनी है। जब बच्चों ने जिसे कहते हैं ना, उनको पता हो कि उनका मुस्तकबिल जो है वो है क्रिकेट में है, इन चीज़ों, हॉकी में है, स्क्वैश में है, टेनिस में है, और हमारे उधर गांव में गोली डंडा खेलते हैं। अब तो सारी बात है, आपको पता है, गोली डंडा कहीं भी खेला जा सकता है। तो इसीलिए हम मार खा रहे हैं, इसीलिए मार खा रहे हैं। उन्होंने अपनी कौम की डायरेक्शन बदल दी है। बिल्कुल।
सच्ची बात है, उन्होंने आधी कौम को ऑनलाइन बिठा दी है 5G के साथ, और आधी कौम को उन्होंने कहा जी तुसी ग्राउंड पे आ जाओ, और बाकी जो बाहर से दुनिया बैठ के देख रही है, कोई मेलबर्न में है, कोई जनाब सिडनी में है, कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, सबकी जो अटेंशन है वो इंडिया के अंदर है। उन्होंने देखिए इसको ज़रा समझिएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने डियास्पोरा को, अपने लोगों को वापस इंडिया बुला लिया थ्रू डिजिटल वे। जब इतने बड़े मैचेस होते हैं, इतना कुछ होता है, तो लोग वापस अपने मुल्क में आते हैं, और फिर जब वो कामयाब होते हैं, फिर वो इकॉनमी देखते हैं, ग्लोबल स्टेज से लोग आते हैं, तो उनको लगता है यार ये जो हमारा क्या होता है, 5 जनाब उत्थे बलोचिस्तान में पंजाबी मारे गए नहीं, उत्थे स्कूलों में झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं, उधर दहशतगर्दी हो गई, उधर TTP पै गई, उधर से IMF ने पैसे देने हैं, उधर से मतलब हमारी खबरें तो इस तरह की बनती हैं, तो फिर लोगों ने बातें तो करनी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे अपने जो डियास्पोरा है लोग हैं उनको कनेक्ट कर लिया है अपने स्टेडियम्स, क्रिकेट, इन चीज़ों के साथ। क्या कह रहे थे आप? जी बस, अब देखें पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी। वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है, हमारे जो स्टेडियम्स ही नहीं हॉकी के अब तो। 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 5,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए हैं, तो ये स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम्स बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 उन्होंने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है उनके इंडिया में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम्स बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हॉकी के बड़े बड़े स्टेडियम है उधर, फुटबॉल के बड़े बड़े स्टेडियम वो बना रहे हैं। इंडिया की फुटबॉल की टीम भी है, ठीक है, तगड़ी टीम है। पाकिस्तान आज अभी तक अपनी एक एस्टेब्लिश नहीं अच्छी टीम कर पाया फुटबॉल के लिए। हमें तो हर रोज़ वो ICC वो जो है फीफा वाले हमारी जो तंजीम ही रिजेक्ट कर देते हैं, हमारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, वो हमारे कुछ जनरल साहब मैं पता नहीं कौन है, वो हर एक का दिल करता है मुझे फीफा का बनाए, मैं जहाज़ में मैं बैठूँ, मैं जाऊँ जाके देखूँ। तो अवाम में टैलेंट की कमी बना दी यार। इन लोगों को मुझे बात बताएं, इन बच्चों को आप क्रिकेट की तरफ लगा दें, फुटबॉल की तरफ लगा दें, इन चीज़ों की डायरेक्शन ही बदल दें। पता नहीं हमारी डायरेक्शन ही कोई नहीं है, डायरेक्शनलेस कौम है। वो यकीन करके माने, पॉलिटिक्स है ना हर चीज़ में, हर चीज़ में पॉलिटिक्स। आजकल के बच्चों को भी पॉलिटिक्स ही बस क्या हो रहा है जी। मोबाइल में भी सारा दिन इमरान खान, नवाज शरीफ। देखिए, ईरान आपका पड़ोसी मुल्क है, उसने अपनी इतनी अच्छी टीम बना ली है कि वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेल के आए थे। ना कर सऊदी अरब खेल के आए 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। इसका वो देखे ना, मुझे लगता है जिस तरह हमारे हाथ चल रहे हैं, हमने T20 या ये जो ODI में हमने क्वालिफाई भी नहीं करना। सर जी, जो 2026 का वर्ल्ड कप हो रहा है, मुझे आपके T20 से याद आया कि पाकिस्तान क्योंकि मैच हार रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल है कि इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए। तो मैं तो वेला पहला दसता। हाँ जी, मेरी प्रेडिक्शन चेक कर ली। जी, मुझे पता है कि ये पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं करना वर्ल्ड कप के लिए। उसकी वजह इनके लक्षण, और लक्षण लफ्ज़ सुना ना, इनके लक्षण ही ऐसे हैं, इनका ध्यान ज़्यादा सारा ये आपस में लड़ना, ये लड़ने वाला, ये छोरे लोग हैं, छोटे लोग हैं जो मुल्क की, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है, बाकी जगहों पे भी तो ऐसे ही है ना, मुल्क में भी तो ऐसे ही चल रहा है। ये छोरे लोग हैं जो अपने आप को ऊपर लाने के लिए मुल्क को नीचे गिरा देते हैं, अपनी ईगो की बुनियाद के ऊपर, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मुल्क को नीचे कर देंगे। ये इस तरह के लोग हैं, मैं आपको बात बताऊँ, इनके लक्षण नहीं ठीक, मैं आपको बात बताऊँ। मतलब अब फर्ज कर लें कि शाहीन अफरीदी ने एक ओवर करा दी है मेडन, तो अब अगला ओवर जब करवाएगा ना, तो किसी फील्डर का ये दिल करता है कि यार इसका मैं चौका छोड़ दूं, मेरी तरफ बॉल आए तो मुझे पड़ गया, इसे भी पड़ना चाहिए। अब ऐसे कई दफा हुआ है, मिसफील्ड जानबूझ के किया जाता है इधर हमारे इधर। ना सारे किया जाता है आपके, नहीं ऐसे तो नहीं ना, कैच छोड़ दिए जाते हैं। हाँ, जानबूझ के कैच छोड़े जाते हैं, कैच छोड़ दिए जाते हैं। जी, वो हमारे 2019 के वर्ल्ड कप में, 2019 के वर्ल्ड कप में जानबूझ के टांग मार के कैच छोड़ दिया उसने। है जी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ देम। आज तक देखिए कोई और तो नहीं टीम ऐसे करती ना, जब हमारी करती है तो हमें फख्र महसूस करना चाहिए ऐसे हीरो के ऊपर। ये हीरे हैं, जेम्स हैं, ये हमने इकट्ठे किए हैं जगह जगह से, जो है ना। तो ये यार, ये जो स्टेडियम्स वाली बात है, ये तो देखें, मुझे याद है कि एक मेरे ख्याल, आई थिंक ये अहमदाबाद वाला स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इधर उन्होंने ट्रम्प को भी बुलाया था। अच्छा, मोदी साहब ने ट्रम्प को भी बुलाया था, और बड़ी आवाम इकट्ठी थी, और मोदी साहब जो है ना, उसने ट्रम्प ने तकरीर की कि इट्स ग्रेट टू बी, आई थिंक वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया उन्होंने, कि हाँ जी मैं उनके उसमें आया हूँ। फिर उसने कहा सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, वो जिस तरह गोरे अपने अल्फाज में बोलते हैं, तो उसने कहा इट्स ग्रेट टू बी हियर इन दी क्रिकेट, जहाँ पे फिर अब मुझे याद है कि प्रेसिडेंट बुश जो था ना, जब वो आया
इंडिया के अंदर 2004 में सामने रखी है उस वक्त, 3 या 4 या पता नहीं कब, तो उसने हैदराबाद गया तो उसने कहा इट्स ग्रेट टू बी इन द सिटी ऑफ सानिया मिर्ज़ा द टेनिस प्लेयर। इससे क्या हुआ, उसने उस अल्फाज से पब्लिक के साथ राब्ता जोड़ा, पब्लिक कनेक्ट किया, लोगों को सारी सियासत भूल गई, सारे मीडिया ने खबर लगा दी जी कि बुश कह रहा है कि मैं सानिया मिर्ज़ा के शहर में आया। अब देखिए ये होती है चीज़, सो इट मीन पर को टेनिस प्लेयर हो तो सही है ना, को क्रिकेट का प्लेयर हो तो सही। हमारे तो टेनिस प्लेयर खत्म हो चुके हैं। वो हमारा जो लड़का जिसने वो नेज़ा फेंका था, क्या ना, जैवलिन, अक्षर नदीम, मुझे लगता है अगले साल उसने जो है ना उस घर से हिला भी नहीं जाना, उसने कहीं पहुंचना ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इतना अमीर हो गया, सुना वो 1 अरब रुपया उसको हो गया हुआ है, वो इतना, वो कहते हैं कि मैं अगला जो खेलूंगा एक दफा, उसने कहा दफा मारो, एक जब दफा करो यार, अब जो मैं पैसे मैंने बना लिए, मैंने क्या कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी मैं वो अच्छा करे डिजाइन कर दे, मुझे पता है उसने इस दफा सबसे आखिर में आना। अच्छा, उसमें जोश तो है, मतलब वो कहता है कि जोश नहीं, जोश है, होश खत्म हो गई उसकी, इतना उसको पैसा मिला है, इतना कॉमर्स है, वो कहते हैं ना कि वो पहला बच्चा हो तो चुम मार छड़ दे, तो हमारे जो है ना एक मुंडा जीत के और आ जाए, अच्छा आ जाए, वज़ीर आज़म भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आर्मी चीफ भी प्रोटोकॉल दे रहा है, सदर भी दे रहा है, उसने कमा पैसे वो कमा गया, और इंशाल्लाह, हालांकि वो अरब रुपया तुम लोग टैलेंट पे लगाओ यार, उसने कौन सा एहसान किया है, अपनी मेहनत की है, हो गया। उस अरब रुपए को आप लोग टैलेंट पैदा करने में लगाओ, और लगाओ ना, और लगाओ। पहले वो कहता था मेरे पास नेजा कोई नहीं होता, उस गरीब नु नेजा नहीं सी देंदे तुसी, मतलब हमारे डबल स्टैंडर्ड है ना। वो 1 अरब रुपया टैलेंट पे लगाओ, उसे एकेडमी बना के दो, उसे को यार नए बच्चे, सर आप बना के देंगे लेकिन उसके अंदर फैसिलिटीज नहीं पूरी होंगी। और यार ये जो इतना पैसा लगाया है फजूल, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ उसको दिया है, इस चीज का दिया यार, उसने ग्राउंड खेला है, बस ठीक है, थोड़ा से उसका हो गया प्रोटोकॉल, लेकिन हर बंदा अपनी वो जैसे कहता है ना क्रेडिबिलिटी बाल करना चाहता था, अपने आप को वो करना चाह रहा था कि यार मैंने जो है ना वो किया है। सो मुझे लगता है कि ये हमारी हरकत और सकरात जो है ना वो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि हमारे स्टेडियम जब ये लोग आते हैं क्रिकेट तो भरे होते हैं या खाली होते हैं? जी साहब, देखा जाए तो पाकिस्तान के मैच में तो लोग आ जाते हैं। अब हमारे पीएसएल में आप देखिएगा हमारे स्टेडियम खाली होंगे। पीएसएल में जी नहीं भरे होंगे यार। शीमा साहब कौन देखेगा इधर? आईपीएल चल रहा है, लोग घर बैठ के आईपीएल ना देखें, हमारे इधर पीएसएल कौन देखता है? आपको मैं पूछता हूँ, पीएसएल का मैच हो रहा हो तो आप पीएसएल देखेंगे जाके या आईपीएल देखेंगे? सर ये पीएसएल हमारे इधर टेस्ट मैच खेलते हैं, मैं आईपीएल देखूंगा, मुझे तो वो भी अच्छा लगता है ना। या आप हो सकता है आप उधर पीएसएल ग्राउंड में जाके साथ टैप मैट पे आईपीएल भी लगा लें। ये भी अच्छा तरीका है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ उधर मजा ना आया तो पीएसएल के मैंने पिछले साल का जो सीजन था पीएसएल का लास्ट एडिशन में आप देखेंगे लाहौर का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा था, मुल्तान का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा था। और आप देखें कि और इंडिया में करोड़ देखे बंदे तो बंदा चढ़े होते, बिल्कुल करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं बैठ के। स्टार कैपेसिटी है ना, सारा भर जाता है जब आईपीएल का होता है मैच। लोग दूर दूर से देखने आते हैं, यंगस्टर्स खास करके उधर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यस, हमारे इधर यंगस्टर्स दिखते ही नहीं, घर में बैठ कर मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या करें यार, वो फिर उधर हमारे इधर इंटरटेनमेंट बहुत कम हो गई चीमा साहब। क्रिकेट हमारे पास है, वो भी हमने बर्बाद कर दी है। वो इसलिए बर्बाद कर दी, मैंने आपको बताया ना, ये छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सोच के लोग हैं जो अपने लिए वो खेलते हैं, अपने आप को फौकियत देते हैं निज़ाम के ऊपर। बिल्कुल, दुख तो तब होता है ना यार, दुख तब होता है कि जब ये फौकियत देते हैं अपने आप को। अब देखिए ना, ये जो स्टेडियम्स हैं इंडिया के, ये स्टेडियम जो हैं, ये जो आप कह रहे हैं बेसिकली, तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द यूथ। हालांकि इनको एक लाख 1.25 लाख वाला, इनको कहीं इतने 1.25 लाख वाले बनाने चाहिए। दरअसल उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है ना, उनको ये भी तो एक चैलेंज है ना, ये 30,000 वाला अफोर्ड भी तो नहीं कर सकते। उधर तो लड़ाई हो जाएगी अगर 30,000 वाले स्टेडियम होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, बड़े शहरों में उन्होंने ये बनाया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े स्टेडियम, उनकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनकी मजबूरी भी है स्टेडियम ज़्यादा बनाने। देखिए 1.25 अरब का आबादी का मुल्क है, तो उधर 25-25 हज़ार वाले बंदे नहीं ना चलने हैं। साहब जब इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट किया ना, तो ऑलमोस्ट 14 स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे थे इंटरनेशनल। अच्छा, हमारे इधर 3 स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। हम तो करा ही नहीं सकते, पूरा वर्ल्ड कप नहीं करा सकते। हमें कौन देगा राइट्स? साउथ अफ्रीका को राइट्स मिल सकते हैं। अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहे हैं।
T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहा है। जितने बड़े इवेंट्स हैं वो इंडिया होस्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलता। इंग्लैंड और वेल्स भी होस्ट करते हैं। उन्हें 2019 का वर्ल्ड कप होस्ट किया। उनके पास स्टेडियम्स हैं, ठीक है जी। हम वो इतने बड़े स्टेडियम्स बना नहीं पा रहे हैं। हमारी सिर्फ 1 मंजिल का स्टेडियम है, उधर 3-3 मंजिला स्टेडियम बने हुए। ओए होए 3-3 मंजिला? जी जी ना करें सर जी, ऐसे ही आपका लाहौर स्टेडियम, आपने दूसरी मंजिल पे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, एक ही मंजिल है? एक ही मंजिल पे सारा कुछ है। और बारिश हो ना तो होते हैं, उन्होंने ऊपर छत बढ़ाए होते हैं, एक्सटेंड किए होते हैं। लेकिन हमारे इधर छत नहीं है, लोग बारिश में भीगते रहते हैं अगर बारिश हो जाए तो। हाँ तो ना तो भाग जाए बारिश में कि उधर बैठ? नहीं, थोड़ा होता है ना कि बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद मैच कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उधर बड़े बड़े छत हैं, एक्सटेंड हुए होते हैं लोगों, क्योंकि ऊपर बारिश ना हो, कपड़े ना गीले हो। हमारे इधर सब जिस तरह कतर में स्टेडियम बनाया, में स्टेडियम बड़ा जबरदस्त स्टेडियम। मैं देख के आया था 2 स्टेडियम मैंने कतर में देखे थे, 7 ही हैं, 2 के 3 पता नहीं। तो अच्छे स्टेडियम थे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन द स्टेडियम इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर जी। इन्वेस्टमेंट इन द यूथ जी, ये इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है। सो लेट्स सी क्या हमारे जो लीडरशिप है उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टेडियम के अंदर। लोगों को कन्विंस कहना चाहिए। लोग अपने आप कोशिशें कर रहे हैं, खुद ही भाग दौड़ रहे हैं, वो खुद ही अपना सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त आएगा कि जब हमारे लोग भी नींद से उठेंगे और देखेंगे कि यार देखो अगर वहाँ स्टेडियम बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। मैं स्टेडियम को समझता हूँ दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट in the Pakistani people. बिल्कुल। Indians are doing an investment in the Indian people. Because वो इंडियन अवाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, अभी उनको और बड़े स्टेडियम करने चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। और साहब देखें, इंडियन बोर्ड BCCI कितना कमा रहा है उन स्टेडियम से। कितना लोग जब ये टीम्स बनाते हैं तो इंडियन टीम इसी तरह एवं नहीं ना, BCCI इतना 18,700 करोड़ का उसकी वैल्यू है, 18,700 करोड़। और हमारी पाकिस्तान की 450 करोड़, उसकी जो है ऑस्ट्रेलिया की 500 एंड समथिंग करोड़, 510-550 के दरमियान है। हमारे इधर यही है ना हाल। एवं तो नहीं BCCI इतना बड़ा स्टेडियम